नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा करंट सिचुएशन ऐसी है कि 250 पॉइंट निफ्टी नीचे हो चुका है। ठीक है, मैंने आप सभी के साथ आज दिन के दौरान वीडियो शेयर करी थी करीब 2 बजे, जिसमें मैंने अपने व्यूअर्स को मार्केट अलर्ट कहा था। तब निफ्टी 25,630 पे था। मेरा क्लियर कट व्यू था कि अगर 650 के ऊपर निकलकर टिक गया ना 10-15 मिनट, तो ये रिकवरी और बढ़ जाएगी 720-730 तक, लेकिन चांसेस कम दिख रहे हैं। एंड अगर आप नोटिस करो, रिकवरी वो एग्जैक्टली जो हाई लगाया उस रिकवरी का वो 25,610 का लगा, मतलब 650 आपके लिए पहुंचा नहीं, बाजार वापस नीचे आ गया। और करंट सिचुएशन में अगर आप नोटिस करें तो 25,570 पे ट्रेड कर रहा है। काफी वीक परफॉर्मेंस है। ये वीक परफॉर्मेंस हम एक्सेप्ट कर लेते अगर ग्लोबल लेवल पे होती। ये केवल इंडिया गिर रहा है, ये थोड़ी चिंताजनक बात है, क्योंकि यूएस ईरान के मामले की वजह से गिरता तो पूरे दुनिया में थोड़ा फॉल देखने को मिलता, डर देखने को मिलता। केवल भारतीय बाजार गिरना ये अच्छे संकेत नहीं है दोस्तों। लेकिन इस खराब बाजार में भी कुछ स्टॉक्स पूरी तरीके से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। एक एक करके मैं आप सभी के साथ उनका नाम शेयर करना चाहूंगा। पहला स्टॉक है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। टाटा इन्वेस्टमेंट आज 8% ऊपर है, 696 पे ट्रेड कर रहा है। 727 का इसने हाई लगाया है, यानी कि करीब 15% तक दिन के दौरान ऊपर हो गया था। इस स्टॉक में तेजी के पीछे कारण क्या है, पहले वो समझना होगा हम सभी को, और उसके बाद मैं आप सभी के साथ बात करूंगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। एक एक करके डिटेल समझते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले इस स्टॉक में जो तेजी के पीछे रीजन है दोस्तों, वो रीजन है इस कंपनी के जो चेयरमैन हैं, इस कंपनी के क्या पूरे टाटा सन्स के जो चेयरमैन है वो अपने कार्यकाल को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका कार्यकाल और एक्सटेंड होने की बात है, जिसके चलते पूरे टाटा ग्रुप में आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। ये एक रीजन है जिसकी वजह से आपको टाटा इन्वेस्टमेंट का शेयर भागता हुआ दिखाए। अब सवाल उठता है कि करना क्या चाहिए टाटा इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, टाटा इन्वेस्टमेंट अगर किसी के पास है लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं क्वालिटी वाइज, क्योंकि टाटा ग्रुप का एक तरीके से ETF है जहां पे आप निश्चिंत होकर बने रह सकते हैं। लेकिन मेरे को लगता है फ्रेश एंट्री के लिए ये समय सही नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास पर्टिकुलर कुछ टाटा ग्रुप की कंपनीज हैं जो अच्छा कर सकती हैं, उनमें मैं डायरेक्ट निवेश कर सकता हूं। जैसे टाटा इन्वेस्टमेंट की जगह मैं ट्रेंट में जा सकता हूं, टाइटन में जा सकता हूं, टाटा कैपिटल में जा सकता हूं। वहीं टाटा ग्रुप की सबसे दिग्गज कंपनी TCS इस समय ट्रबल में है, तो मैं इतनी जल्दी निवेश के मौके नहीं कहूंगा तलाशने के लिए टाटा इन्वेस्टमेंट में। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स प्रॉब्लम में है, कमर्शियल व्हीकल अच्छा कर रहा है। टाटा की तेजस पूरी तरीके से डैमेज हुई पड़ी है। टाटा स्टील अच्छा कर रहा है, लेकिन टाटा की बहुत सारी कंपनियां इस समय डगमगा रही हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन एक सही विकल्प अभी तो मुझे नहीं दिखता है फ्रेश कैपिटल इन्वॉल्व करने के लिए, और उसके पीछे रीजन मैंने आपको दिया क्लियरली। दूसरा स्टॉक दोस्तों आज कमाल कर रहा है, ऑयल इंडिया 6% ऊपर है, तेजी बनती है। कल रात ही हमने डिस्कस किया था आप सभी के साथ कि यूएस ईरान के विवाद के चलते तेल उछल सकता है और तेल रिलेटेड कंपनी एक्शन में आ सकती हैं। अब ऑयल इंडिया में एक साथ 6% की तेजी नॉर्मल नहीं मानी जाएगी, इसमें होता नहीं है एक्शन इतना बड़ा, लेकिन हो रहा है क्योंकि तेल 3-4% कूद रहा है। और ऑयल इंडिया का चार्ट पैटर्न भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बट क्योंकि सरकारी कंपनी है, ऑयल से रिलेटेड है, टेम्पररी उछाल है ऑयल में, परमानेंट तो है नहीं, बट अभी और एक्सटेंड कर सकता है ये उछाल। जिसके पास पोजीशन है वो आज के लो के स्टॉप लॉस के साथ बनी रही, लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए आप रिस्क जरूर ले रहे हो। अगर लेते हो तो चांसेस हैं पैसा बनाने के, क्योंकि अभी मेरे को थोड़ी और उछाल दिखती है ऑयल में भी, और ऑयल इंडिया का टेक्निकली स्ट्रक्चर भी यही कह रहा है कि और ऊपर जा सकता है। अगला है न्यूजेन सॉफ्टवेयर, ये 20% का सर्किट ही मार रहा है। दोस्तों, ये स्टॉक लास्ट 3 सेशंस में करीब 35% भाग चुका है। 3 सेशन में गिरा भी बहुत हैवीली था ये स्टॉक, बहुत वॉलेटाइल हो गया है बीते कुछ समय से। IT स्टॉक्स में गिरावट, AI का डर, ये सारी चीजें से गिराती हैं काफी हैवीली। और जब रिबाउंड आया इस स्टॉक में, तो मैं आपको बता रहा हूं बीते 3 सेशंस में मतलब 35-40% भाग गया है। 3 दिन पहले 16 तारीख का लो मैं अगर देखूं इसमें 460 था और आज 633 पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं तो 20 जनवरी को 740 रुपए से इसमें गिरावट शुरू हुई थी। थोड़ा पीछे जाऊं तो 9 जनवरी को 830 रुपए का था ये शेयर। तो अगर इसमें उछाल बहुत ही कमाल का आ रहा है तो गिरावट बहुत ज्यादा बड़ी हुई थी।
दोनों ही चीजें ऐसे स्टॉक में अगर किसी के पास पोजीशन है आप बने रह सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम बहुत हैवी ट्रेड हुए हैं इसमें रिसेंट तेजी में। जैसे 17 फेब को मैं देख पा रहा हूँ करीब 4.9 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए, फिर 2 करोड़, आज भी अगर आप देखो तो 5.5 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं इस स्टॉक में। आज 20% का सर्किट भी लगता हुआ दिख रहा है हम सभी को। सिमिलर केस बन रहा है ओएनजीसी के साथ, यहां भी ऑयल की तेजी इन्हें सपोर्ट दे रही है और स्टॉक आपके लिए 4% ऊपर खड़ा है। ये सारे स्टॉक्स अगर अच्छे हैं तो रिलायंस का भी ऊपर आना बनता था, बट रिलायंस आज निफ्टी का टॉप लूजर है पॉइंट टर्म्स में, जो निफ्टी को ज्यादा गिराता हुआ दिख रहा है। वैसे तो सबसे ज्यादा जो गिर रहा है वो आपके लिए इंडिगो है, क्योंकि तेल के दाम बढ़ना उनके लिए नेगेटिव हो जाता है। ट्रेंड नेगेटिव है, अल्ट्राटेक सीमेंट नेगेटिव है, लेकिन पॉइंट टर्म्स में अगर सबसे ज्यादा निफ्टी को गिराने का कोई काम कर रहा है तो वो रिलायंस है। परसेंटेज टर्म्स में रिलायंस 0.2% नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और बाजार की बड़ी बुरी हालत है इस समय। 250 पॉइंट नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।